रेबीज एक ऐसा खतरनाक वायरस जो अगर किसी इंसान को गलती से भी हो जाए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? तो आइए जानते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको रेबीज जो कि एक वायरस है इसके ऊपर ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इस बीमारी की सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि ये डायरेक्ट इंसान के दिमाग पर ही अटैक करता है, जिसके बाद इंसान की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है वो आप इस बात से समझ जाओगे कि कैंसर जो कि एक जानलेवा बीमारी है वो तक ठीक हो सकती है, लेकिन रेबीज ठीक नहीं होती। वैसे तो रेबीज बहुत ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये बहुत धीरे असर करती है और यही वजह इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। क्योंकि मान लो आपको एक कुत्ते ने 2 महीने पहले स्क्रैच किया था और 2 महीने तो आप एकदम ठीक रहोगे, ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बाद असर होना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। असर होते साथ ही आपको पानी से या फिर हवा से डर लगने लगेगा। यही मैं एक दर्दनाक कहानी सुनाऊं जिसमें शामिल ब्रिजेश कुमार जो कि यूपी के रहने वाले थे और एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर भी। एक बार इन्होंने अपने गाँव में एक छोटे से पिल्ले यानी कि कुत्ते के बच्चे को एक नाले में से रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करते समय इनके हाथ उसके दांतों से बस थोड़े से ही स्क्रैचेस लग गए थे, जो कि शायद ना लगते तो अच्छा होता। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया, जो कि इनकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके 2 महीने बाद ही इन्हें एकदम से पानी से डर लगने लगा और ये डॉग्स की तरह चिल्लाने भी लगे। और ये असर था रेबीज का, जो कि उस वक्त लगे दांत के चलते इनके शरीर में एंटर कर गया था, जिसके चलते इनकी जान चली गई। यही अगर इंडिया की बात करें तो हर साल इंडिया में लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग रेबीज के चलते मारे जाते हैं। लेकिन रेबीज है क्या, ये काम कैसे करता है और क्या इससे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो दुनिया के सारे कुत्ते होते हैं वो सारे रेबीज के शिकार नहीं होते, क्योंकि कुछ डॉगिस में ही ये पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिसमें पाया जाता है वो कुत्ता अजीब हरकत करता हो, क्योंकि वो शरीफ जैसा भी दिख सकता है, इसीलिए सबसे दूर रहो। वेल आप ये जान लो कि जब कोई डॉग किसी इंसान के हाथ या फिर पैर पर बाइट करता है तो जो उस डॉग के मुंह में सलाइवा होता है वो इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है। उसमें मौजूद रेबीज वायरस इंसानी बॉडी के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसके बाद आपके दिमाग पर। और ये वायरस जैसे ही दिमाग तक पहुंचता है तो बस समझो खेल खत्म। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि इससे आखिर बचा कैसे जा सकता है, तो उसका सीधा सा आंसर है इंजेक्शन, आपको भी और आपके अगर पालतू पेट है उनको भी। क्योंकि सबसे पहले तो उन इंसान को ये चीज करनी चाहिए जिनके घर में पेट्स हैं, उन्हें अपने पेट्स रेबीज के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। यहाँ तक कि इंडिया में तो इस हद तक के लोग रहते हैं जो कि अगर उनका पेट यानी कि उनका डॉग किसी बाहरी इंसान को काट ले तो वो उल्टा उन्हीं पर भड़क जाते हैं और ऊपर से ऐसे घमंड करके दिखाते हैं जैसे बाहरी इंसान ने आकर खुद उनके डॉगी से खुद को कटवाया हो, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन कभी बाई चांस गलती से किसी डॉग ने आपको बाइट कर लिया तो आप साबुन से उस घाव को लगभग 15 मिनट तक लगातार धोते रहे जब तक वो बिल्कुल साफ ना हो जाए। उसके बाद जाके डायरेक्ट हॉस्पिटल में 5 इंजेक्शन लगवा लेने हैं। और एक बात आप साफ साफ सुन लो कि रेबीज से बचने के लिए इंजेक्शन लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे जो भी हो जाए। जी हाँ, जब भी तो मैंने बोला।